वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी के सभी कंप्लीट यूज इस वीडियो में जानेंगे कि कहां कहां पर यूज किया जाता है, और इसे सीखने के बाद आप बेसिक अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इज, एम, आर का यूज, जो कि सबसे पहला समझते हैं हम लोग कि हिंदी में पहचान करते हैं है, हूं, हो से, जिसका बनाने का एक रूल होता है, लेकिन समझते हैं कि इसका यूज आखिर करते कहां पर है। गाइस, इसका यूज हम लोग करते हैं टू शो आवर प्रोफेशन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड नेचर इन द प्रेजेंट। इट मीन्स कि प्रोफेशन मीन्स हम लोग जो शो करते हैं, दिखाते हैं, अपने पेशा को, अपने प्रोफेशन को दिखाते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्थिति या अवस्था को बताते हैं, और साथ ही साथ कोई प्राकृतिक चीजें भी बताते हैं इज, एम, आर से। तो बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा इज, एम, आर, और बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपका सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। इट मीन्स आप इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, और जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो होता है आपका एडजेक्टिव, जो कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। इस प्रकार से है, वह एक डॉक्टर है, तो आप बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर। आप समझिए यहाँ पर आपका एक पेशा बता रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है, ही का आप एक पेशा बता रहे हैं, वह ही एक डॉक्टर है, और डॉक्टर ही वह है, मतलब कि डॉक्टर क्या कर रहा है, ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका डॉक्टर एक तरीके से आप यहाँ पर इसे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। अब इसी प्रकार से समझिए और भी सेंटेंस है, राहुल इज एन इंजीनियर। राहुल एक इंजीनियर है, तो राहुल का आपने एक पेशा बताया, उसका एक प्रोफेशन बताया, इसलिए यहाँ पर आप इज, एम, आर का इसलिए यूज करेंगे। इसी प्रकार से मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। अब दूध सफेद होता है, आपने क्या बताया, तो आप उसका नेचर बता दिया कि आखिर वो क्या है, दूध कैसा है, तो आपका सफेद है। इसी प्रकार से कर्ड इज सोर, मतलब कि दही खट्टा होता है। अब यहाँ पर बताए उसका क्या बता दिया, आप उसका आप नेचर बता दिए। इस प्रकार से आप इज, एम, आर का इसलिए यूज कर सकते हैं। गैस मैं आपको बता दूं, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा आप इज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल रहेगा आप आर का यूज करेंगे, और अगर आई आपका सब्जेक्ट बनेगा उसके साथ आपको एम का यूज करना है। इसी प्रकार से है कि इट इज अ फोन, यह एक फोन है, मतलब आपने क्या बताया, स्टेट ऑफ बीइंग बताया, एक अवस्था स्थिति बताया कि यह एक फोन है। इसी प्रकार से इट इज अ स्कूल, यह एक स्कूल है। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इसलिए बना सकते हैं इज, एम, आर की मदद से, और ध्यान रहे इज, एम, आर के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी प्रकार से अगला यूज समझते हैं इज, एम, आर का, जिसका मतलब रहा है, रही है से है। इट मीन्स की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि टेंस में आप बनाएंगे से, लेकिन वो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका बनाने का रूल होता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको हो जाएगा इज, एम, आर, और उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म से मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी सफिक्स होगा, इट मीन्स आईएनजी आप लगाएंगे, और लास्ट में आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे राहुल इज लर्निंग इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी सीख रहा है। ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यू रहे उसे आप इज, एम, आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनसी लगाकर बनाते हैं। इसी प्रकार से वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये सभी काम चल रहा है, कंटिन्यू है। इसी प्रकार से सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। सब सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिल रहा है, रहे हैं, रही हैं। इसी प्रकार से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। इन सभी सेंटेंस में रहा है, रही है से सेंटेंस आपका समाप्त हो रहा है, और सभी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में आपका कंटिन्यू है। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इसलिए आप बना सकते हैं। गाइस अगला यूज समझते हैं इज, एम, आर का। इट मीन्स के कोई काम किया जाता है के लिए आप बनाते हैं इज, एम, आर से। इट मीन्स की
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में ये बनेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया जाएगा इज एम आर से, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका लग जाएगा इज एम आर, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में आप अदर वर्ड देंगे, या फिर ये जो आपका एक्शन है इस एक्शन को जिसके द्वारा किया जाएगा अगर वो हम लिख दे तो बाय के साथ आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट दर्शा सकते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इससे आप सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर इससे ऑब्जेक्ट कहा है। एक्टिव सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होता है जो कि आप यहाँ पर इससे ऑब्जेक्ट कहते हैं पैसिव में। इसी प्रकार से सेंटेंस है कि द रोड इज बिल्ट, सड़क बनाया जाता है, बनाने का काम कौन करता है पता नहीं, लेकिन सड़क बनाया जाता है मेंशन नहीं किया गया है, तो द रोड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन का इफेक्ट रोड पर पड़ रहा है और जो एक्शन का इफेक्ट झेले वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी बार से मोबाइल इज मेड हियर, मोबाइल यहाँ बनाया जाता है, कोई काम किया जाता है, इज एम आर से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इसी बार से द फूड इज फेड हियर, यहाँ खाना खिलाया जाता है। इसी प्रकार से द वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर, यहाँ सब्जियां बेची जाती है। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, कोई काम किया जाता है, उस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सो गाइस फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। जस्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यू हैव टू मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, लाइक आपको एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस बनाना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यूएस और डब्ल्यूएस एंड नेगेटिव। 6 प्रकार से सेंटेंस आपको बनाना होगा और उससे आपको प्रैक्टिस करना होगा, कन्वर्सेशन में लाना होगा, डेली यूज में लाना होगा, तभी आपका अंग्रेजी बोलने का तरीका बदलेगा, साथ साथ अंग्रेजी बोलना आप सीखेंगे भी। इस प्रकार से गाइस आपको करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चलिए आगे समझते हैं। अगला यूज है इज एम आर का, जो कि और भी यूजेस हैं कि कोई काम किया जा रहा है, ये भी काम आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन ये काम किसी के द्वारा किया जा रहा है ऐसा कुछ बता रहा है, और इन सभी सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो बहुत कम मेंशन किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसे कि आप फॉर्मूला से समझ सकते हैं, सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका इज एम आर और उसके बाद आपका हो जाएगा बीइंग, बीइंग के तुरंत बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद आपका अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड उसे कहेंगे, आपका यहाँ पर कोई एडवर्ब भी आ सकता है, कोई आपका नाउन भी आ सकता है, कोई यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसलिए समझते हैं एग्जाम्पल से, रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा गाइस कि कमरा साफ किया जा रहा है तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन कोई काम किया जा रहा है, अपने तो नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वो मेंशन नहीं किया गया है। अगर वो मेंशन होता तो लिखते क्लीन्ड के बाद आप बाय लगाते और बाय के बाद जो काम करता उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते। अगर लिखते कि रूम राहुल के द्वारा साफ किया जा रहा है तो लिखते रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय राहुल। इसी प्रकार से ही इज बीइंग बीटन, मतलब उसे पीटा जा रहा है। अब ये ही जो है ये आपका क्या है, एक्शन का रिसीवर है, बल्कि ये डूअर नहीं है, करने वाला नहीं है, उस एक्शन को झेलने वाला है, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट बनाया गया है। किसके द्वारा पीटा जा रहा है अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आपको लिखना होगा अंग्रेजी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन को जो झेलता है वही यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का स्थान पर आता है, इसलिए डायरेक्ट वे में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। बाइक इज बीइंग सोल्ड इन लेस प्राइस हियर, मतलब कि यहाँ बाइक कम दाम में बेचा जा रहा है। इस प्रकार से आप इसे मार के 4 तरीके से यूज करना सीखे। साथ ही साथ और भी कई सारे यूजेस हैं जो कि इजएमआर पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि इजएमआर का यूज हम कितने तरीकों से कहां कहां पर कर सकते हैं। सो मैंने इस वीडियो में 4 तरीके से इजएमआर को क्लियर किया है। आप समझते हैं अगला यूज कि कैसे हम कर सकते हैं अगला वॉज और वर्क का यूज। एक सेंटेंस और है कि द फील्ड इज बीइंग फ्लॉग्ड,
खेत जोता जा रहा है। इसी प्रकार से यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप अगला यूज समझेंगे वॉज वर का, जो कि सिंपल यूज है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या फिर जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी मिले, उससे आप वॉज वर्ड से बनाते हैं। और इसमें आप बताते हैं क्या कि आप बताते हैं अपना प्रोफेशन, आप बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, आप बताते हैं नेचर, कब तो पास्ट में बताते हैं। इट मीन्स आप भूतकाल में बताते हैं, बीते हुए काल में आप बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, प्रोफेशन और आप नेचर बताते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि नाउन और प्रोनाउन आएगा। वॉज वर, वॉज आपका सिंगुलर के लिए, वर आपका प्लूरल के लिए, और उसके बाद आपको लिखना होगा एक कॉम्प्लीमेंट। अब समझते हैं, जैसे ही वॉज इन इंजीनियर, वह एक अभियंता था। इसी बार से सी वॉज अ सिंगर, वह एक गायिका थी। पास्ट टाइम में, बीते हुए काल में। कर्ड वॉज सोर, दही खट्टा था। इसी प्रकार से कि इट वॉज अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा स्थान था, यह एक अच्छा स्थान या फिर अच्छा जगह था। इस पर से आप बोलते हैं, कैसा सेंटेंसेस बनाते हैं। अ बुक वॉज न्यू, किताब नई थी। इस पर से बोलते हैं कैसा सेंटेंसेस, इसलिए आप बना सकते हैं वॉज वर्ड की मदद से। तो अगला यूज से वॉज और वर्ड का सब बता देंगे कोई काम किया गया, जैसे कि ऑब्जेक्ट was a verb का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। एग्जाम्पल कि he was beaten, उसे पीटा गया। इसी बार से some pens were bought, कुछ कलमें खरीदी गई। इसी बार से a house was built, एक घर बनाया गया या फिर घर बनाया गया। The horse was sold, घोड़ा बेचा गया। They were ordered, उन लोगों को आदेश दिया गया। A bird was killed by राहुल, राहुल के द्वारा एक पक्षी मारा गया। मतलब कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया, तो इस स्ट्रक्चर की मदद से आप इसलिए बना सकते हैं इस प्रकार से, जो कि बहुत ही इजी है गाइस। तो चलिए समझते हैं अगला यूज ऑफ वॉज वर। कि अगला यूज है इसका रहा था, रही थी। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर्थ फॉर्म से मतलब है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देना। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था या फिर चिट्ठी लिख रहा था। तो आप समझिए यहाँ पर आपका ही के बाद आपका हो गया वॉज के बाद आपका हो गया राइटिंग, जो कि फोर्थ फॉर्म में है, और अ लेटर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी। कोई काम हो रहा था, कोई काम कर रहा था, मतलब कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी काम को कर रहा था। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। दे वर वॉचिंग मूवी, वे लोग मूवी देख रहे थे। इन सभी सेंटेंस में आपका रहा था, रही थी, रहते हैं, जो कि काम आपका पास्ट के कंटिन्यू एक्शन में बता रहा है। पास्ट में ये काम कंटिन्यू था। इस पर आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला यूज है वॉज वर्ड का, कि कोई काम किया जा रहा था। इट मीन्स किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था। उस सेंस में आप वॉज वर्ड से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। गाइस अगर ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट मीन्स को सेंटेंस आपका पैसिव होगा। सीधी सी बात आप समझ जाइए, वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको जो द थीप वाज बीइंग बीटन, चोर को पीटा जा रहा था। लेकिन पीटने वाला कौन था मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो एक्शन हो रहा है वो चोर पर हो रहा है। मतलब कि एक्शन का इफेक्ट किस पर हो रहा है, ये चोर पर हो रहा है। इसलिए आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मीन्स मिठाइयां बांटी जा रही थी। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड जो हो रहा था, क्या हो रहा था, तो मिठाइयां हो रही थी इस पर से, लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा था, यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसी बार से द लेटर वाज बीइंग सेंट, पत्र भेजा जा रहा था, पत्र भेजा जा रहा था, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कि टॉयज वर बीइंग सोल्ड, खिलौने बेचे जा रहे थे।
इस पर से कोई काम पास्ट टाइम में किसी के द्वारा किया जा रहा था, तो इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बना सकते हैं। इसी बार से आई वॉज बींग वेक्सड, इट मीन्स मुझे तंग किया जा रहा था। इट मीन्स वेक्स मतलब होता है गाइस तंग करना। ईडी लग गया थर्ड फॉर्म में क्योंकि हमको नीड है बींग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का। इसी प्रकार से और भी यूजेस हैं। विल बी के सीखेंगे। विल बी मीन्स होगा या होगी, सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि सेंटेंस बनाना कैसे है, तो आपको फॉर्मूला से पता चलेगा। फॉर्मूला होगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ही विल बी अ डांसर, ही विल बी अ डांसर, वह एक डांसर होगा, वह एक नर्तकी होगा। इसी प्रकार से राहुल विल बी अ लीडर, राहुल एक नेता होगा, मतलब कि कोई नाव मतलब कि कॉम्प्लीमेंट होगा। इससे देखिएगा नेता ही राहुल है और राहुल ही नेता है। डांसर ही वह है और वह ही डांसर है, मतलब क्या सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी बार से सी विल बी अ सिंगर, वह एक गायिका होगी। इसी बार से कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कि कोई चीज होगा, कोई चीज आपका होगा, डांसर, नेता, गायिका, इंजीनियर, कुछ भी होगा आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे विल बी के बाद। इसी प्रकार से और भी है, विल बी मीन्स होगा या होगी, लेकिन होगा या होगी किसी स्थान पर, किसी स्थान पर होगा, स्कूल में, कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पर कोई इंसान होगा उस सेंस में, या कोई चीज होगा उस सेंस में आप विल बी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले समझिए आपका फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपका कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा भी आपका सेंटेंस का मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। हो जाएगा दे विल बी एट हाउस, इट मीन्स वे लोग घर पर होंगे। दे विल बी एट हाउस, दे विल बी वे लोग होंगे एट हाउस घर पर। इसी प्रकार से यू विल बी इन द मार्केट, तुम बाजार में होगा, कहां पर होगा, बाजार में होगा, बाजार में, घर पर, ये सभी एक स्थान है। इस प्रकार से शी विल बी इन दिल्ली, वह दिल्ली में होगी। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस गाइस इजिली आप बना सकते हैं इस प्रकार से। सो अगला यूज है विल बी का, जिसका मतलब है कि कोई काम कर रहा होगा या होगी, या फिर कोई काम करता रहूंगा या करती रहूंगी। इस प्रकार से इसे बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लग जाएगा विल बी। विल बी के तुरंत बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना है, और लास्ट में आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस को बनाने के लिए आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आई विल बी रीडिंग, मतलब क्या मैं पढ़ता रहूंगा। इस पर से मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में जाकर कंटिन्यू रहेगा, मतलब फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहेगा। प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है तो इस जमार के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। पास्ट में कंटिन्यू था तो वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और अगर फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है आप विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल इसी बात से शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती रहेगी, या फिर वह गाना गा रही होगी फ्यूचर टाइम में जाकर, फ्यूचर में वह गाना गा रही होगी या फिर वह गाना गाती रहेगी। इसी बार से आई विल बी वेटिंग फॉर यू, इट मीन्स मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा फ्यूचर टाइम में जाकर। ये सभी एक्शन आपके फ्यूचर में जाकर बताए जा रहे हैं, आपका भविष्य में जाकर के ये बातें कही जा रही है। इसी बार से राहुल विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, राहुल मैदान में खेलता रहेगा, या फिर राहुल मैदान में खेल रहा होगा फ्यूचर टाइम में जाकर। यहाँ पर अगर संभावना की बातें करेंगे गाइस, तो जहां पर आपने विल बी का यूज किया है वहां पर आप यूज कर सकते हैं मे बी का। मे बी का यूज करेंगे तो आपका मीनिंग सेम रहेगा, होगा होगी ही रहेगा, लेकिन वहां पर आपका संभावना की बातें की जा रही होगी। मे बी या फिर आप माइट बी का यूज कर सकते हैं, वो अगर आपको संभावना की बातें करना हो तो। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर की एक्शन की बातें करेंगे उसमें आपको विल बी का यूज करना पड़ेगा। इसी बार से है द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज, इट मींस विद्यार्थी हो हल्ला करते रहेंगे फ्यूचर टाइम में। इस पर से आपको इस प्रकार से कई से सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।